तकदीर के खेल से निराश नहीं होते। जिंदगी में ऐसे कभी निराश नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो। तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत 6 बजे से, और 6 बजे से ही मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत कर दी है। कल शाम को बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे क्योंकि कल सैटरडे था और आज संडे है, तो कपड़ों का काम निपटाना ही था। आज मैं संडे के टाइम जो है ना, मैं मैक्सिमम जो ऐसा रहता है कि मैं लेट ही उठती हूँ, इसलिए जो है मैं कोशिश करती हूँ सैटरडे को अपना काम ख़त्म कर लूँ कपड़ों का। और प्रेसिंग भी मैं बहुत कम चांस होते हैं कि जो मेरे प्रेस का कपड़ों की तय का काम रहता है कभी कभार। अभी मेरी ना थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इशू कुछ ज़्यादा ही हो रही है मेरे। बैठने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, दवाई खा रही हूँ, कोई आराम नहीं मिल रहा। पहले क्या सोचती थी कि मैं ना ऐसे ही हो रहा होगा। मैंने जब पढ़ाई शुरू करी थी ना कुछ महीने पहले, तो मैं कई कई घंटे बैठी रहा करती चेयर पे, और फिर जो है दर्द होता था और मैं ऐसे ही बैठी रहती थी। मैं ये सोचती थी कि मैंने ना कई सालों के बाद जो है 13-14 साल के बाद पढ़ाई शुरू करी है, शायद इस वजह से हो रहा होगा। लेकिन अभी जो है समस्या बढ़ती गई मेरी, बढ़ती गई। फिर मैंने सोचा एक बार दिखा ही लेते हैं। और सच बताओ ना, मेरे को 0% भी आराम नहीं है। अब तो ऐसा हो गया, पहले मैं है ना जिद लगा लो कुछ लगा लो बैठी रहती थी, 3-3 घंटे भी बैठ के मैं पढ़ाई कर लिया करती थी। लेकिन अब मैं 5 मिनट नहीं बैठ सकती। 5 मिनट जैसे ही होते हैं मैं तुरंत उठ जाती हूँ। इसलिए जो है अब मेरे मन में पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अब मैं यहाँ बता भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे को ना लगभग ये लगा लो आप 5 से 6 महीने हो गए अभी जो दोबारा से अपनी पढ़ाई को जो शुरू किए। और अभी मैं ना तो मेरा पीछे हटने का मन कर रहा है, और आगे बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ। मैं बैठ नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। बहुत गंदे वाली दिक्कत हो रही है मेरे साथ में। अब मैं कई बार बुक्स लेके लेट जाती हूँ, लेट के पढ़ लिया, और फिर ना वो बात नहीं रहती। लेट के हम कब तक पढ़ लेंगे, बैठ के ये है 2-3 घंटे बैठ के निकाल लो, उसके बाद फिर लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं बहुत बार रिवाइज कर लेती थी लेट के भी, लेकिन अब ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, पता नहीं चलता कुछ भी। पहले मैं ये सोचती थी कि ना पहले चलो, मेरे को ये तो पता चल गया था कि मेरे को अपने बच्चे खुद ही पालने हैं। तो मैंने सोचा चल कोई नहीं, एक बार बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, फिर अपनी पढ़ाई जो है शुरू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है बच्चे ऐसे हो गए मेरे जो खुद पानी लेकर पी सकते हैं। यशिका तो 10 साल की है, तो वो दिक्कत नहीं है ज़्यादा मेरे लिए। अभी क्या हो गया मेरे को ना, हेल्थ इशू ज़्यादा हो गए। अब पहले कुछ नहीं था, लेकिन अभी दिक्कत इतनी ज़्यादा हो गई है, बता नहीं सकती। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी बीमार भी हो सकती हूँ कभी। इसलिए बस एक चीज़ का नहीं पता था मेरे को कि ये तो पता था कि हाँ चलो बाद में पढ़ाई कर लूँगी। ये आइडिया नहीं था कि मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखूँ। बच्चे पालते रहो, तैयारी करते रहो, बस ये पता नहीं दिमाग में क्यों नहीं आया। बहुत दिक्कत हुई अभी मेरे को दोबारा से पढ़ाई शुरू करने में ना। 2-2.5 महीने तो मेरे ऐसे निकल गए कि मैं पढ़ती रहती थी, कुछ याद नहीं होता था कुछ भी। 2-2.5 महीने ऐसे निकल गए, और फिर मज़ा आने लग गया मेरे को पढ़ाई में, बहुत अच्छा लगता था कि हाँ पढ़ते रहो, ये करना है वो करना। अभी मेरी हालत ऐसी हो गई है कि ना तो मैं पीछे हट सकती हूँ, और आगे बढ़ूँ तो मैं कैसे बढ़ूँ, ये समस्या आ गई है। और कई बार तो पता क्या होता है, मैं बच्चों का ना बैग पैक करना भूल जाती थी, और इनको ना मैं बाद में दे के आई हूँ, बुक्स वगैरह दे के आई हूँ। युग को 2 बार दे के आई हूँ मैं स्कूल में, तो थोड़ा सा मेरे को ना यह चीज़ पिन करने लगी कि ना बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं मेरी इस चीज़ से। और अभी मैं पीछे भी नहीं हट सकती, बिल्कुल भी नहीं हट सकती मैं। तो मैंने ना थोड़ा सा अपना टाइम टेबल बना लिया अब। एक तो मैं ना सुबह मॉर्निंग में ही पढ़ाई करूँगी अपनी, जो भी रहेगा 2 घंटे रहेंगे या 3 घंटे रहेंगे, सुबह जल्दी उठा करूँगी और सुबह कर लूँगी। उसके बाद जो है शाम का टाइम रखूँगी मैं अपना पढ़ाई का। जब बच्चे घर आ जाते हैं तो मेरा पूरा फोकस मैं अपने बच्चों पे ही रखूँगी, क्योंकि मैं ना बच्चों से अब दूर होती जा रही हूँ बहुत।
मैं क्या करती हूँ, बच्चे स्कूल से आए, इनको खाना वाना दिया इनका, और बैग वगैरह जो भी है वो किया सेट, और फिर मैं अपना पढ़ने बैठ जाती हूँ। फिर इनको ट्यूशन छोड़ाती हूँ, फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। मैं मतलब ना बच्चों को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बिल्कुल भी। तो अब मैंने जो है थोड़ी सी चीज़ें अपनी चेंज कर ली हैं। पहले जो है मैं हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी का सोच रही थी, क्या कर ही रही थी। एंशियंट हिस्ट्री तो मेरी कवर होने वाली थी, 1-2 चैप्टर रहते थे बस। और अभी जो है मैंने यह चीज़ छोड़ दी है, अब सही बता रही हूँ मैं। क्योंकि एक तो ना इतना ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड भी मेरे को बोलने लग गए कि तू ये ना रहने दे, क्योंकि इनको थोड़ा ना लगने लग गया शायद। मेरे को भी लग रहा था, पर मैं बोल नहीं पा रही थी इनको कि थोड़ा सा ना मैं पढ़ाई में ही रहती हूँ। इन जैसे अभी बच्चों को सुला दिया, 9-10 बजे बच्चे सो जाते हैं, तुरंत आके बैठ जाती हूँ मैं अपना यहाँ 1-2 घंटा फिर पढ़ूंगी। ये हाल हो गया था मेरा। तो अभी जो है मैं अपना पहले से ही सोच रही थी, बहुत पहले से, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का, तो मैं उसी की पढ़ाई करूँगी। बस अब मैंने मन बना लिया है, क्योंकि फिर ज़्यादा तकलीफ में क्या करें, अब बताओ। अपना घर भी देखना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, और ये मैनेज मैनेज करना ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो गया, क्योंकि फैमिली में कोई दूसरा बंदा नहीं है। अगर दूसरा बंदा कोई होता फैमिली में तो काम की कोई दिक्कत नहीं है, काम तो मैं सारा कर लूँगी। 2 घंटे में मैं सुबह का सारा निपटा देती हूँ, लंच में भी 2 घंटे में मैं बिल्कुल सारा कर लूँगी। ऐसे ही रात को सारा काम कर लूँगी मैं। बस काम करने के बाद ना थोड़ी सी देर बच्चों के साथ कोई बैठ जाए, इनको खिला लाए गली में, बस इस चीज़ में दिक्कत है। अगर मैं बैठ जाती हूँ, इनको खिलाने के लिए जाती हूँ, तो फिर मेरे को ना मन ही मन में ना मेरा लॉस सा लगता है मेरे को, कि हाय रब्बा, मैं अब तक तो ना इतना कर लेती, ये कर लेती, वो चीज़ें रहती है मेरी। और इस चीज़ से ना मैं बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही हूँ। और अब जाके जो है, अब मैं बीमार होगी, अब मैं वैसे ही टेंशन में हूँ। और लगभग ये लगा लो मैं कम से कम हफ्ता 10 दिन के बाद अपना ये व्लॉग जो है बना रही हूँ। बहुत मन बनाया मैंने, इसको रिकॉर्ड किया है कि नहीं चलो डालते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, कुछ तो करना ही है। जो होगा ना किस्मत वो देखा जाएगा, अपनी तरफ से तो मेहनत करते रहेंगे। और जो भी वीडियो जो है, मेरा वीडियो जिसके भी पास ये जाता है, कोई वीडियो देख रहा है, तो मेरी खासकर अपनी बहनों से ना सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप ना अपना जो है जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना आपका, चाहे भले सिलाई हो, कुछ भी हो, पार्लर है और टीचिंग का है या फिर गवर्नमेंट जॉब का है, आप उसमें अपनी ना जी जान लगा लो। बिल्कुल कोई कसर मत छोड़ो, सच बता रही हूँ मैं ये चीज़ ना। मैं अब बहुत मतलब मैंने क्या सोच के शादी की थी, जो सोचा था ना वो तो मेरे साथ 1% भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ वैसा तो। अब मैं शादी करने के बाद ना इतनी पछताई थी यार, क्यों कर ली मैंने, क्योंकि मेरी फैमिली वाले ऐसे थे, अगर मैं बोलती ना मेरे को 2-3 साल पढ़ाई करनी है, सरकारी जॉब की तैयारी करनी है, तो वो बिल्कुल भी मना नहीं करते। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी, जो कि मैंने सोचा चलो उधर से पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखते हैं, उधर से तैयारी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद में तो भाई, यहाँ आने के बाद में तो कोई नामो निशान नहीं। तो इसीलिए जो है अपना पढ़ाई, जो भी जिस भी काम पे लग रहे हो ना आप, चाहे कोई काम हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं हो रहा। मेरा तो मानना ये है कि बस हमें ना अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए बस। और आज के टाइम में गाइस ऐसा है कि सपने भी ये है, लगा लो आप, कि बच्चे ना बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा। तो पढ़ाई का तो कंपटीशन है ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। जिस भी फील्ड में, जिस भी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट हो ना, हमें उसी चीज़ में जो है आगे बढ़ना चाहिए, मेरा मानना तो यही है। बाकी जो है सबके अपने अपने अलग अलग जो है शौक़ होते हैं, अलग अलग अपने विचार होते हैं। और मैंने जो है अभी ये 30 साल की उम्र होने के बाद पता चला कि वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ। कुछ गलत चीज़ें हुई हैं, उन्हीं से सीख मिली है। और गलती यही हुई है मेरे से कि मैं अगर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखती ना, पूरा सिलेबस कवर हुआ होता, तो मेरे को आज दिक्कत नहीं थी। बस फिर रिवीजन में डालते, अपना रिवीजन करते रहते, फिर जॉब लगनी होती तो लग जाती है ना। लेकिन अब बहुत टेंशन है, सिलेबस कवर ही करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
तो ये सारी चीज़ें थी। और अभी देखो मेरे साथ अभी मैं ये दूध निकल गया, मैं साथ में ही बर्तन साफ़ कर रही थी और मेरा पूरा ध्यान दूध में था। और कई बार दूध मेरा ऐसा हुआ है मेरे साथ कि दूध मेरा निकल चुका है कई बार, क्योंकि ये ना बड़े वाला जो गैस का चूल्हा है ये बहुत तेज़ चलता है, इसमें जो है कई बार हो चुका है। लेकिन मैंने सोचा चलो अभी दूध फटाफट गर्म कर दूँगी, और मेरे पास ना 1 घंटा था, मैंने सोचा 1 घंटा अपना पढ़ लेंगे, इसलिए इस चक्कर में तो ये चीज़ें होती है बस, हड़बड़ी में ना कुछ काम गलत हो जाते हैं। तो यहाँ जो है सारा काम करने के बाद मैं पानी लेके आई हूँ। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, अपना पानी पीते रहना चाहिए हमें, पानी के बहुत फ़ायदे हैं। और ये फ़ायदे भी मेरे को अब 30 की उम्र में जाकर पता चले हैं, जब हेल्थ इशू इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हमें पानी पूरा करना चाहिए और हर घंटे में अपना पानी पीते रहना चाहिए। और पानी हमेशा हमें बैठ के पीना चाहिए, खड़े होके कभी पानी नहीं पीना चाहिए। सब चीज़ें अभी पता चल रही है, जब अपनी भी आपे में बीतती ना तब भी पता चलता है। तो भैया आज का वीडियो जो है यही था। और मैं यहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, बस कॉमिक बुक पढ़ने का बहुत मन था, बहुत मन था। और मन इसीलिए था, जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में अभी शेयर की है ये चीज़ हो गई है, अब निकल चुकी है मेरे दिमाग से। शायद मैं अगला व्लॉग और अच्छा और बेहतर आप लोगों के लिए बना पाऊँ मैं, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ चल रही थी, मैं किसी को बता नहीं पा रही थी। क्योंकि अब ना मेरे को जब से मैं पढ़ाई में लगी हूँ ना, मेरे जो है फ्रेंड सर्कल ना बिल्कुल ये लगा लो आप ना के बराबर हो गया है, बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो अभी बातें भी जो है, इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था कि भाई चलो अपना थोड़ी बहुत बातें होती रहेंगी, इसी बहाने अपना फ़ोन चलाने की जो क्रेविंग है ना कि हाथ में फ़ोन में कुछ देखना उससे थोड़ा सा साइड हो जाऊंगी। तो कॉमिक बुक पढ़ रही थी मैं बाबा जी की, बच्चों के लिए लेकर आई थी। और वीडियो का एड कर देते हैं, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मैं आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ आगे से जो है मेरी वीडियो बहुत अच्छी मिलेगी, आप लोगों को बहुत अच्छी मिलेगी। तो इस वीडियो के लिए मेरे को माफ़ कर देना। बाय बाय एवरीवन।